बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कलिमा या आयत के आखिर में वक्फ करने का तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात जहन में रहे कि अगर कलिमा के आखिर में ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, दो ज़ेर हों या दो पेश हों, तो वक्फ करते वक्त इन तमाम को साकिन कर दिया जाता है। जैसे अल आलमीना से अल आलमीन, और रहीमी से अर्रहीम, नस्तईनु से नस्तईन, हीनिन से हीन, अज़ीमुन से अज़ीम, मुमिनुन से मुमिन। इसी तरह तालमून से तालमून, फीही से फीह, यशाउ से यशा, कुरैशिन से कुरैश, खौफिन से खौफ, शैउन से शई। अगर कलमा के आखिर में दो ज़बर हों तो वक्फ करते वक्त उसे खड़ा ज़बर से बदल देंगे। जैसे सवाअन से सवा। अगर कलिमा के आखिर में दो ज़बर अलिफ हो तो वक्फ करते वक्त उसे एक ज़बर अलिफ से बदल देते हैं। जैसे क़लीलन से क़लीला। अगर कलिमा के आखिर में खड़ा ज़बर हो, खड़ा ज़ेर हो या अलिफ ज़बर हो तो इन तमाम को वक्फ करते वक्त उसी तरह ही रहने दिया जाता है। जैसे यहया से यहया, युहयी से युहयी, फीहा से फीहा। अगर कलिमा के आखिर में हा उल्टा पेश हो या हा खड़ा ज़ेर ही हो तो वक्फ करते वक्त इस हा ज़मीर को साकिन कर दिया जाता है। जैसे लहू से लह, रब्बुहू से रब्बुह, रब्बिही से रब्बिह। अगर कलिमा के आखिर में शद हो तो वक्फ में शद वाले हरफ की हरकत को ख़त्म करके उस पर शद बरकरार रखेंगे। जैसे अल हक़्क़ु से अल हक़्क़, हुन्ना से हुन। अगर कलिमा के आखिर में गोल ता हो तो वक्फ करते वक्त उसे हा साकिन से बदल देंगे। जैसे अल क़ारिअतु से अल क़ारिअह। इसी तरह अगर कलिमा के आखिर में पहले ही जज्म या सुकून हो तो उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। जैसे यूलद से यूलद, तहतदू से तहतदू, फी से फी। वक्फ का माना होता है ठहरना या रुकना। कलिमा, लफ्ज़ या आयत के आखिरी हरफ पर आवाज़ और सांस दोनों को तोड़कर ठहरना वक्फ कहलाता है। जज़ाकुमुल्लाह।